मेंटोर ए के सिंह और आज फिर से हम अपनी पहल यानी कि अपनी तैयारी करेंगे यानी कि जो KVS NVS DSSB और यूपी का सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम सिलेबस वाइज सब चीज़ें देख रहे हैं। तो हम अभी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि कंप्यूटर का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो देख रहे हैं। इसमें हमने सारी चीज़ देख ली है, ज़्यादातर जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि इस शॉर्टकट की देख ली है, रैम देख लिया, रैम सिस्टम देख लिया, ये सब चीज़ देख ली। अब हम चल रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। आपको 3 वीडियो मिल चुकी हैं, चौथी वीडियो आज आएगी और 1 से 2 वीडियो और कंप्यूटर की आपको मिलेगी। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है जीके का। जीके में भी जो टीचिंग एग्ज़ाम में यानी जीएस या जीके कह लीजिए, जो भी आएगा वो वही मिलेगा जो सिलेबस में आता है टीचिंग एग्ज़ाम के। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ये चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट आपको चैनल पर मिल चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में। और इसको आज हम देखेंगे नया चौथा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट देखते हैं। पॉइंट्स में आपको जानकारी मिलेगी। पॉइंट्स में जिस पे स्टार लगाया ऐसे स्टार मिले आपको वही इम्पोर्टेंट है और वही ज़्यादातर आप नोट कर लीजिए और आप सरसरी नज़र से सब चीज़ों को एक बार देख लीजिए। माया 1 एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए का भाग मतलब धागा प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो डीएनए का जो भाग होता है या फिर एक तरह से इस तरह का बॉन्ड होता है, आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो वो उसका प्रयोग करके कंप्यूटर बनाया गया है। उसका नाम क्या है? माया 2। तो इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादातर हमारे उल्टे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वो सिलेबस के हिसाब से नहीं पूछता, वो कहीं से भी कुछ ही पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विलियम हैंगबैथमैन ने 1958 में कंप्यूटर का प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया। ठीक है, तो प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किसने किया? इस पे भी लगा लीजिए आप स्टार। नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलोर स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, का आरंभ नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया। ये सबको पता है कि इन्फोसिस का निर्माण किसने किया था? नारायण मूर्ति थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है और आप सरसरी नज़रों से आप देख लीजिए। इंटरनेट का प्रथम मुक्त उपलब्ध विश्व में सबसे बड़ा इनसाइक्लोपीडिया यानी कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो क्या है? पर स्थित जिम वेल्स ने किया था। जो इंसाइक्लोपीडिया के बारे में पूछा जाए तो जिसे विकिपीडिया भी कहते हैं, तो सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया की स्थापना जिम वेल्स ने की थी। तो इस पे लगा लीजिए कि जिम वेल्स ने की थी। डीपीटी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आगे देखते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डीटीपी का विकास मैकिन्टस कंपनी द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग के सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए अगर हम एआई का नाम लिखें इंग्लिश में तो एआई बहुत आसानी से समझ में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इसे हिंदी में, जो बच्चे कहते हैं हिंदी में, तो बहुत सी कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप इस चीज़ को ना लेके चले। तो ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल का विचारधारा रखी थी। पर इस क्षेत्र के में अपनी योग्यता के कारण जॉन मार्कथन को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता था। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है जॉन मार्कथन को। यानी इसको पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है दौर चल रहा है। हैकर वह व्यक्ति होता है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को, जो एक तरह से
हैकर क्या होता है? हैकर एक तरह का चोर होता है, चोर जो आपके कंप्यूटर में या फिर आपके पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में आपकी सूचना को चोरी करता है एक तरह से वो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है। एक्सटर्नल एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय से लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। एक्सटर्नल नेट किसे कहते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में आपने सुना होगा। होम थिएटर पर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें दी गई है, पर जो होम थिएटर को भी एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर में। कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्राम को क्रम व्यवस्था के आधार पर तय करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम का दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलाता। तो ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उस पर स्टार नहीं लगाया जा रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अमेरिका में का जन्मदाता फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट अमेरिका में? वार्टन कैफ्ट। नेटी कैफ्ट, नेटी कैफ्ट इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार और नियम का समूह है। ये पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल लगा लीजिए दोनों को। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इंटरनेट का संचालन किसी स्थान या सरकार का या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, जो हम इंटरनेट के पर हमारे यहाँ बहुत से इंटरनेट की चीज़ें सरकार के नियंत्रण में है। GPRS आपने पढ़ा होगा, जब एब्रीविएशन में पढ़ रहे थे तो GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है। हाइपरटेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र और प्रोग्राम आदि यानी हाइपरटेक्स्ट जो होते हैं को अपने लिंक, आपने देखा होगा जब आप वर्ड या किसी भी चीज़ ऑफिस की फाइल में एक आता है हाइपर टेक्स्ट लिंक करने का ऑप्शन, तो वो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान प्रयोग किए जाने वाले नियमों का समूह है। तो आगे इसे नोट कर लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए। इंटरनेट फ़ोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर देखिए इंटरनेट तथा कंप्यूटर पर प्रयोग किए गए होगा इसका यहाँ, किए गए अवैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना, नष्ट करना, वेब पेज का प्रयोग करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, ये सब चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? इकॉन क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर। तो असाइंड नेम और नंबर एक तरह से ये IP एड्रेस की तरह ही माना जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने की उद्देश्य के 1998 में गठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। जैसे IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक एड्रेस होता है, तो वैसे ही एक सीरियल जैसे IMEI नंबर होता है आपके फ़ोन का, वैसे ही एक तरह से कंप्यूटर का भी नंबर होता है। जैसे किसी भी आपने देखा होगा कि कोई भी गलत चीज़ें या गलत उद्देश्य से कंप्यूटर का प्रयोग करता है तो उसको पुलिस जल्दी से पकड़ लेती है। तो यही कारण होते हैं, या तो IP एड्रेस से पकड़ती है या फिर इस तरह से जो नंबर होते हैं, असाइंड नेम और नंबर होते हैं, उससे उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों के एक स्थान
एक साथ जोड़ता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम को दे रहे हैं। जब किसी नेटवर्क या इंटरनेट का धारणा अन्य नेटवर्क के आधार पर जोड़ा जाता है तो उसे गेटवे कहा जाता है। यानी एक तरह से एक नेटवर्क, ये कंप्यूटर है, एक को दूसरे से जोड़ा है, गेटवे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेल का आधुनिकतम माइक्रोसॉफ्टवेयर कोड टू ड्यू है। ये पुरानी बातें कही गई हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए। पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, इसे पूछी जा सकती है। तो पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी है, टेड नेशनल ने। कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक द सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक टेसी किडर, जो कि किससे नवाजित है, यानी कौन सा पुरस्कार मिला गया है उन्हें, पुलित्जर